माँ बाप के लिए उनकी जो बेटी होती है वो उनकी जान से भी कई ज्यादा बढ़कर होती है। बट क्या होगा जब एक बेटी ही अपने माँ बाप की जान लेने की कोशिश करे। ये एक रियल स्टोरी है। इसके के ऊपर नेटफ्लिक्स पर कुछ दिन पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज हुई है। उस फिल्म का नाम है व्हाट जेनिफर डिड। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जब मैं देख रहा था तो मुझे ना इसकी कहानी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी देखने में। मतलब पहले कभी मैंने ऐसी कहानी की कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी नहीं थी। तो कहानी भी एकदम न्यू लगी मुझे और कहानी कुछ ऐसी बताई गई है इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कि जेनिफर नाम की एक लड़की जो कि अपने माँ बाप के साथ रह रही थी। बट एक दिन इसके जो घर में है ना कुछ गुंडे घुस गए और उनके हाथ में गन्स थी। तो वो इनको धमकाने लगे कि तुम्हारे पास जितना भी कैश अवेलेबल है सब हमको दे दो। अगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम तुमको गोली से मार डालेंगे। तो जेनिफर ने पुलिस को कॉल किया और कॉल करके ऐसे बोल रही थी कि हमारे घर पे कुछ ऐसे गुंडे घुस गए, हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, धमका रहे हैं पैसों के लिए। तो ऐसे सब उस अटैक में ये जब गुंडों ने ना ये जेनिफर की माँ को भी मार डाला और जेनिफर के बाप को भी गोली मार दी। और बट जेनिफर की माँ तो है वो तभी के तभी मर गई थी और जेनिफर के बाप वो कोमा में चले गए। अब बची अकेली जेनिफर। इन्वेस्टिगेशन हुई, बहुत दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चली। शुरुआत में जेनिफर से पूछताछ हुई कि क्या हुआ था उस दिन, सब हमको डिटेल में बताओ। यहाँ तक कि ये भी पूछताछ हुई जेनिफर से कि तुम्हारे माँ बाप की किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी जिसने कि उसने तुम्हारे माँ बाप को मारा हो, या फिर तुम्हारे माँ बाप घर में बहुत सारा कैश रखते हो या फिर बैंक में बहुत सारा कैश रखते हो जो किसी को पता चल गया और वो तुम्हारे माँ बाप को धमकाने के लिए आया हो पूरा कैश लेने के लिए। तो जेनिफर ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी से दुश्मनी नहीं थी हमारी, ना ही बहुत सारा कैश रखते थे हम। बस रोज का गुजारा करने के लिए जितना कैश रखा जाता है घर में उतना ही रखते थे हम। तो ये भी कोई रीजन नहीं हुआ मारने का। तो ऐसे बहुत सारी है ना इन्वेस्टिगेशन होती रहती है, बहुत दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। जेनिफर के दोस्तों से भी पूछताछ होती है और भी लोगों से पूछताछ होती रहती है। बट पूछताछ के दौरान पुलिस को एक चीज और पता चलती है। जब जेनिफर ने पुलिस के नंबर पे कॉल किया था, इमरजेंसी नंबर पे, तब जेनिफर बोल रही थी कि हमारे घर में कुछ ऐसे गुंडे घुस गए गन्स लेके। उस कॉल पे जेनिफर ने बोला था कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो ये पुलिस ने पकड़ लिया ये एक रीजन। जेनिफर से पूछा कि अगर तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं हाथ पैर, तो तुमने फिर हमारे इमरजेंसी नंबर पे कॉल कैसे किया। ये एक पुलिस को रीजन मिल गया। तो जेनिफर ने बोला कि मैंने अपने थोड़ी कोशिश करी है पॉकेट से फोन निकालने की और फिर कॉल किया मैंने। तो चलो ये पुलिस ने मान लिया कि ये एक रीजन हो सकता है, ये सही रीजन दे रही है। तो इसमें पुलिस को कुछ शक नहीं हुआ। बट जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती गई जेनिफर के और भी राज बाहर आते गए। मतलब जेनिफर ने ना जब कॉलेज जाती थी तो अपने माँ बाप से 4 साल झूठ बोला था कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, बट ये कॉलेज जाती नहीं थी। ये अपने माँ बाप से पैसे लेने के लिए झूठ बोलती थी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। ये झूठ जेनिफर अपने माँ बाप से 4 साल तक बोलती गई और अपने माँ बाप को फेक डिग्री बना के दिखा दिया कि देखो मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ कॉलेज की। तो अब पुलिस को और भी ज्यादा शक होने लगा जेनिफर पे कि जो लड़की अपने माँ बाप से पैसा हड़पने के लिए 4 साल तक कंटिन्यूसली झूठ बोलती गई है, वो हमारी 10-15 दिन की इन्वेस्टिगेशन में कितना झूठ बोल रही होगी। वो तो हमको सच बताई नहीं होगी हमारी इन्वेस्टिगेशन में। तो पुलिस जैसे है इन्वेस्टिगेशन करती गई जेनिफर से और भी राज बाहर आते गए जेनिफर के। यहाँ तक कि पुलिस को है ना वो झूठ पकड़ने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको तक बुलाना पड़ा पुलिस को। तो उसके सामने वो झूठ पकड़ने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके सामने जेनिफर का एक बहुत ही बड़ा राज सामने आया। और वो क्या राज था ये जानने के लिए तो आपको व्हाट जेनिफर डिड ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखनी होगी। आखिर ऐसा क्या राज है जेनिफर का जो कि जेनिफर को खुद के ही माँ बाप क्यों मर्डर करना पड़ा। क्या राज होगा ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। बट एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ये मूवी को यूए का टैग देके रखा है, मतलब ये मूवी आप फैमिली को दिखा सकते हो। बट मेरी मानोगे तो ये मूवी आपको फैमिली के साथ नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि फैमिली के साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखोगे तो फैमिली बोर हो सकती है और फैमिली के साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखनी भी नहीं चाहिए।
क्योंकि इससे गलत मैसेज जा सकता है फैमिली के ऊपर। और ये फिल्म आपको दिखानी भी नहीं चाहिए फैमिली को, क्योंकि इसमें तो एक बेटी ने खुद के ही माँ बाप का मर्डर किया है। ऐसी फिल्में दिखानी भी नहीं चाहिए फैमिली को। फैमिली के साथ कॉमेडी फिल्म्स देखनी चाहिए, हॉरर भी नहीं देखनी चाहिए, कॉमेडी फिल्म्स देखो फैमिली के साथ। मेरे को जेनिफर डिड ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी देखने में। मतलब स्टोरी इसकी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे देखने में। ऐसी स्टोरी मैंने पहले कभी कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म में देखी नहीं थी। तो मेरे लिए व्हाट जेनिफर डिड ये एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म रहेगी अब तक की नेटफ्लिक्स की। आपने अगर अभी तक व्हाट जेनिफर डिड ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, हिंदी डबिंग में अवेलेबल है, और भी भाषाओं में डब करी है। देखकर कमेंट करके जरूर बताना आपको व्हाट जेनिफर डिड ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैसी लगी देखने में, और देखकर कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे चैनल पे अच्छी और पॉपुलर मूवीज और वेब सीरीज के रिव्यू वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।